नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जगदेश कुमार चाहते हैं कि जेएनयू के कैंपस में एक बैटल टैंक लगा दिया जाए, जिसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स का देश प्रेम बढ़े, उन्हें शहीदों की याद आए और देश की सेवा का जज्बा बढ़े। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारे यहाँ पहले हुआ करते थे शर्मन टैंक्स, जो अमेरिकन टैंक थे, 1940 के करीब वहाँ तब बने थे। उसके बाद आए सेंचुरियन टैंक्स, वो इंग्लैंड में बने थे। सेंचुरियन को हमने उसमें तरमीम करके यूके एंड इंडिया ओरिजिन करके विजयंता टैंक बनाया यहाँ पर। ये सारे टैंक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 65 वॉर 71 वॉर में इस्तेमाल हुए। आजकल जो हमारे टैंक हैं, एक तो हमारा मेन बैटल टैंक है अर्जुन, जो रशियन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, उस पर बना हुआ है। दूसरा है T-90 भीष्म, ये भी रशियन है। तीसरा है T-72 अजेया और कॉम्बैट इम्प्रूव्ड अजेया, ये भी रशियन टेक्नोलॉजी है। अब जो मेन टैंक्स हमारे हैं, चाहे वो अर्जुन हो या भीष्मा हो या अजेया हो, ये तो सर्विस में हैं, ऑपरेशनल हैं, तो ये टैंक तो लगाए नहीं जाएंगे। इनमें से कोई एक तो लगाया नहीं जाएगा। लगाया जाएगा तो या तो सेंचुरियन या विजयंता या कोई और पुराना टैंक। माने द्वितीय विश्व युद्ध का जो कबाड़ हो चुका है, उस कबाड़ का टैंक लगाकर वाइस चांसलर महोदय देश प्रेम जगाना चाहते हैं। मुझे अपने आप में बड़ी हैरत वाली बात लगी है। दरअसल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जेएनयू में। वैसे तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है, लेकिन जेएनयू में 23 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि वो एक रविवार था। और तब वाइस चांसलर ने वहाँ पर जो बीजेपी के नेता आए हुए थे, धर्मेंद्र प्रधान और मंत्री जनरल वीके सिंह, उनसे कहा था, आई कोट, "We request you to help us procure an army tank so that it could be put in JNU. The tank will remind students of the great sacrifices and valor of Indian Army." अब ऐसा नहीं है कि और जगह पर टैंक्स ना लगे हों। जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट होते हैं, वहाँ बाहर टैंक ट्रॉफी के रूप में रखा ही होता है, जो पाकिस्तान से मतलब लिया गया हो। असल उत्तर की जंग हुई थी, तब करीब 99 पाकिस्तानी टैंक हमने बर्बाद किए थे। लोंगेवाला की जंग में भी बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स उनके हमने बर्बाद किए थे। तो मुख्तलिफ़ कैंटोनमेंट जो हमारे हैं, वहाँ पर बाहर ये टैंक ट्रॉफ़ी के रूप में रखे रहते हैं। टैंक्स जो होते हैं वो दुश्मन के लिए होते हैं, दुश्मन पर हमला करने के लिए होते हैं। क्या देश प्रेम जगाने के लिए हमें पाकिस्तान और चीन की ज़रूरत है? देश प्रेम या देश के प्रति लगाव या देश के प्रति कमिटमेंट तब पैदा होती है जब जो समाज जिसमें हम रहते हैं वो न्यायप्रिय हो, वहाँ न्याय का राज हो, वहाँ जाति ना होती हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वहाँ खाने के नाम पर पीट पीट कर ना मारा जाता हो, जहाँ सरकार सुनिश्चित करे कि नागरिक की इज्जत हो, जहाँ सरकार सुनिश्चित करे कि इंस्पेक्टर नौकरशाही एक आम नागरिक को तंग ना करे, नागरिक नागरिक हो, प्रजा ना हो और ना ही गुलाम हो। क्या हमारे यहाँ ऐसा है? 15 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल पूछिए। अगर ये है हमारे पास, तब तो देश प्रेम हमारा अपने आप ही जागेगा। किसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कबाड़ की ज़रूरत नहीं होती है। पहला, क्या आपकी आमदनी बढ़ी है पिछले अरसे में? दूसरा, क्या आपके टैक्सेस कम हुए हैं? तीसरा, क्या जहां आप काम करते हैं, डू यू फील मोर सिक्योर? आपको बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ पर कि हाँ, मेरा जो नौकरी है वो बनी रहेगी? क्या जहाँ आप काम करते हैं वो कंपनी, उसकी सेल्स बढ़ी हैं? क्या वो कंपनी भी तरक्की कर रही है? क्या अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, आसानी से मिल जाती है? क्या आप इंस्पेक्टर और भ्रष्ट नौकरशाही इनसे बचे हुए हैं, इनसे सुरक्षित हैं? आपकी ज़िंदगी में इनका कोई रोल नहीं है? क्या आपके जीने की जो कीमत है, जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, क्या उसकी कीमत कम हुई है? क्या आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बड़ी है ताकि आप अच्छी सेविंग्स कर सकें? अगर आप रिटायर्ड हैं तो क्या सरकार ने ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट बना रखा है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी के खर्चे जो है वो ठीक ठाक पूरे हो जाए, ठीक तरह से पूरे हो जाए? क्या आप एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं कुछ साल पहले के मुकाबले? आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो मेड हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो सब्ज़ी बेचने वाला हो, फल बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो और दिहाड़ी पे काम करने वाला हो, क्या वो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हुए हैं? क्या वो
कानूनी रूप से ज़्यादा मजबूत हुए हैं या वो सरकारी नौकरों के, छोटे स्तर के सरकारी नौकरों की दया पर जिंदा हैं? क्या आपकी म्यूनिसिपल या सिविल अथॉरिटीज़ या ट्रैफिक पुलिस रिश्वत तो नहीं मांगती आपसे? ये मैं पॉइंट आपको इसलिए गिरा रहा हूँ, ये रेडी रेकनर है। अगर ये सब इनके जवाब सही हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने क्या क्या सुनिश्चित किया है। अगर आपकी ज़िंदगी सिक्योर है तो आपका देश प्रेम, देश से लगाव वैसे ही बढ़ेगा। अगर ज़िंदगी ही पूरी इसी झमेले में बीतनी है कि किसी तरीके ज़िंदा रहो, हाथ पांव मार के किसी तरीके ज़िंदा रहो, 2 + 2 22 करके ज़िंदा रहो, तो देश से लगाव का तो वक्त ही नहीं मिलता। आप चाहे टैंक लगाइए, चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए। मैं जानता हूँ हमारे केंद्रीय विद्यालयों में, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल्स में, यहाँ मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड पे है, वहाँ हवाई जहाज़ लगे हुए हैं, जंगी जहाज़ लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे संस्थानों में लगे हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको वाकई में सच्चा देश प्रेम जगाना है, देश प्रेम की, देश के जज्बे की, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना करनी है, तो देश का जो निज़ाम होता है, जो सरकार होता है, उसको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि समाज में इंसाफ हो, समाज में प्रॉस्पेरिटी हो, नागरिक को आदर मिले, इज्जत मिले। वो गुलाम नहीं है, ना ही वो प्रजा है, वो नागरिक है। सिर्फ वो जानता नहीं है कि नागरिक है, उसके हुकूक क्या हैं। टैंक लगाना वैसी है जैसे महापुरुष अपनी मूर्ति लगवाते हैं जिस पर पढ़ाकू बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, आशिक लोग लिख देते हैं निशी लफ्ज़ निक्कू, शैतान बच्चे मूर्ति की नाक तोड़ देते हैं और कबूतर सर पर बीट करते हैं। क्या ऐसा टोकनिज्म चाहिए देश प्रेम के लिए? पिछले कुछ सालों में पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर हमारी चेतना बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत जानकारी आई है। और ख़ासकर जो स्कूल के बच्चे रहे 20 साल पहले तक, आज वो कॉलेजों से पास करके अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस दौर के बच्चों ने इस चेतना को बढ़ाने में बहुत सहयोग किया। और उनके जो शिक्षक थे वो भी पर्यावरण के मुतल्लिक, एनवायरनमेंट के बारे में उनको जागरूक करते रहे। हमारे यहाँ सन 2010 में जब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कोयले को लेकर 1 टन कोयला अगर निकाला जाएगा और उसे बनाया जाएगा बेचने लायक, 1 टन कोयले पे 50 रुपये का सेस लगाया, क्लीन एनर्जी सेस, जिसे जब नई सरकार आई 2014 में उन्होंने 100 रुपये कर दिया अगले साल, उससे अगले साल 200 रुपये कर दिया, उससे अगले साल 400 रुपये कर दिया, जिस पर उनकी काफ़ी तारीफ़ हुई। पेरिस में जो क्लाइमेट मीट का जो था उसमें काफ़ी तारीफ़ हुई। और इस तरह से सरकार ने 56,740 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब मकसद तो ये था कि क्लीन एनर्जी सेस है तो क्लीन एनर्जी पर ही खर्च होगा, पर्यावरण पर खर्च होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीएसटी ने अपना पहला शिकार इसी 56,740 करोड़ को बनाया है। जिन राज्यों में जीएसटी के कारण रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उन राज्यों को ये पैसा बांटा जा रहा है। यानी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का जो सेस है वो उन राज्यों में भेजा जा रहा है जहाँ पर जीएसटी की वजह से नुकसान हुआ है। ये सेस जो है ये ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता वैसे कि सरकार की डिस्क्रिशन पर, सरकार की मर्ज़ी पर इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन मौजूदा सरकार ये कर रही है। और ये वित्त मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि अगले साल 1 लाख करोड़ जब इकट्ठा होगा वो भी ख़त्म हो चुका होगा। और ये दिस सेस इज़ अ डेड वुड, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये जो फंड इतना बड़ा था ये सब ख़त्म हो चुका होगा, जो पर्यावरण पर नहीं खर्च हुआ होगा, क्लीन सेस एनर्जी पर नहीं खर्च हुआ होगा। ये जीएसटी का पहला शिकार है। दूसरा कौन होगा, देखते हैं। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।